जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते गुरु महाराज का। एक आंटी जी थी जो कि गुरु जी महाराज के पास आती थी, लेकिन उनको गले का कैंसर था। तो गुरु जी के पास आती थी, कहती कुछ नहीं थी। एक दिन वो आई तो गुरु जी ने उनको इतना बोला, आ गई तू? तो उन्होंने कहा हाँ गुरु जी। तो देन गुरु जी ने कहा कि तू जा। अब ये हम सोचते हैं कि आंटी जी को बोल रहे हैं जा, पर एक्चुअली गुरुजी बीमारी को बोलते हैं कि तू जा। आंटी जी घर चली गई और वहाँ जाकर वो पूरे 2 दिन तक लगातार सोती रहीं। जब वो 2 दिन के बाद उठी तो उनके गले का कैंसर कोई तकलीफ़ जैसे महसूस ही नहीं हो रही थी उनको। गए, उन्होंने टेस्ट कराए कि ये कैसे, मतलब कुछ अजीब सा है, अलग सा है। तो डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने कहा ये कैसे हो गया, कोई कैंसर है ही नहीं गले में। तभी तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि जहाँ पे साइंस फेल होती है वहाँ पर मैं शुरू होता हूँ। इसी प्रकार से एक और आंटी जी थी जो कि प्रेग्नेंट थी, उनकी डिलीवरी होनी थी, लेकिन उनका जो ब्लड प्रेशर था वो बहुत ही बढ़ रहा था और बढ़ता जा रहा था। मेडिसिन के बावजूद भी वो कंट्रोल में नहीं आता था। देन अंकल आंटी ने एक बार ऐसे जाके गुरुजी को बताया। मेनली अंकल जी ने बताया कि उनको ऐसे तकलीफ़ बढ़ती जा रही है और शी इज़ प्रेग्नेंट और उनको बीपी भी हाई है, कैसे करें, मतलब समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर्स कुछ कह रहे हैं। तो गुरुजी महाराज ने कुछ सोचा और फिर कुछ पेपर पे लिखा। एक पेपर पे कुछ लिखा, उसको बंद किया और अंकल जी को दिया और उनको बोला कि रात के समय इनको मिल्क देना है, आंटी जी को बॉयल मिल्क। और जब वो मिल्क बॉयल हो रहा होगा तो उसके अंदर ये पेपर डाल देना है और फिर निकाल देना है। ऐसा 15 दिन तक करना है। अब देखिए गुरुजी की कृपा, जब वो पेपर निकाला गया वो ऐसे ठंडा होता था जैसे कोल्ड स्टोरेज से निकला हो। ना तो उसकी इंक गई, ना वो फटा, ना ही मुड़ा, जैसे डाला जाता था वैसे ही। और आंटी जी को वो मिल्क दिया जाता था 15 दिन तक। बिल्कुल स्वस्थ हो गई आंटी जी। तो ये हैं हमारे गुरुजी महाराज। लेकिन एक चीज़ संगत जी ध्यान रखेंगे, जो जिसके लिए बताया गया है वो उसी के लिए है। ऐसा नहीं कि हम ये देख के और हम भी ऐसा करें और सोचें कि हमारी प्रॉब्लम जाएगी। क्योंकि गुरुजी महाराज जब भी किसी को ठीक करते थे, उनके तरीके सब संगत के लिए अलग अलग ही रहते थे। बस गुरुजी से कनेक्ट रहें, जुड़े रहें। पूरे दिन में कुछ मिनट बैठ के गुरुजी का ध्यान करें। घर के बाहर, घर के अंदर गुरुजी से जुड़े रहें, मन में याद रखें। अपने आप संकट जो है वो टल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। गुरुजी महाराज सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो जैसे कि कहते भी हैं कि गुरुजी कहते थे कि अगर मेरा नाम जपते हो या स्मरण करते हो तो मैं तुम्हारे कार्य संवारता हूँ। जो गुरबानी है ना, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। ऐसे ही एक बार गुरुजी ने कॉपीज़ भी बंटवाई थी इसकी और संगत को बोलते थे कि ये याद रखें। तो गुरुजी महाराज के चरणों में नतमस्तक होते हुए सब मिलकर कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।